आज हम अध्याय 13 गद्य खंड का तीसरा चैप्टर है, काले मेघा पानी दे। ये संस्मरण पाठ है और लेखक है धर्मवीर भारती। मेघा का अर्थ होता है बादल। यहां पर काले बादलों को पुकारा जा रहा है कि आप हमें पानी दो। ये एक 8-10 साल के बच्चों की टोली है, ग्रुप है, वो मिलकर के और बादलों को पुकार रहे हैं, आप हमें पानी दो, काले मेघा पानी दे। धर्मवीर भारती ने ये बताया है कि आज भी हमारे भारत देश में अंधविश्वास है। आज भी अंधविश्वासों से हम ग्रसित हैं। पहले भी अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए थे और आज भी हमने अंधविश्वासों को छोड़ा नहीं है, पाखंडों को छोड़ा नहीं है। धर्मवीर भारती ऐसे पाखंडों को समाप्त करना चाहते हैं, अंधविश्वासों को समाप्त करना चाहते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन अपनी माँ की उम्र की एक वृद्धा है जिसे जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी इनसे बहुत प्रेम करती है, ये भी जीजी से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उस प्रेम के कारण उन्हें भी वो सब काम करने पड़ रहे हैं। धर्मवीर भारती को भी वो सब काम करने पड़ रहे हैं जिन्हें ये अंधविश्वास मानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विज्ञान से या तर्क से भी बड़ा है प्रेम, क्योंकि उस प्रेम भाव के कारण लेखक को स्वयं को भी वो कार्य करने पड़ रहे हैं। साथ ही लेखक ने ये और सिद्ध किया है कि सरकार है बहुत सारी योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए, जरूरतमंदों के लिए चला रही है। भ्रष्टाचार भी देश में बहुत ज्यादा हो गया है, जिसके कारण उन योजनाओं का पूरा और सही लाभ उन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके कारण उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो देखिए, यहां पर लेखक पाठ की शुरुआत में बताते हैं कि 8 से 10 वर्ष से लेकर के और 17-18 वर्ष तक के बच्चे एक टीम बना करके निकल जाते थे, एक दल बना करके निकलते थे। इस टीम के जो बच्चे होते थे वो एक जांघिया पहने रखते थे या सिर्फ एक लंगोटी बांधे रखते थे, और बाकी शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, सिर्फ एक जांघिया या लंगोटी पहने रखते थे। अर्ध नग्न ये होते थे और इन्हें लोग, कुछ लोग इनकी टीम को मेंढक मंडली कहते थे, तो कुछ लोग इन्हें इंद्र सेना कहकर पुकारती थी। तो देखिए, ज्येष्ठ का महीना, भीषण गर्मी पड़ती है, उस समय पीने का पानी भी नहीं होता है। कैसे तैसे लोग बहुत दूर जा करके पीने का पानी लाते हैं, बाल्टियों में भर भर के, मटके घड़ों में भर भर करके लाते हैं, वो संभाल करके रखते हैं, मितव्यता से खर्च करते हैं, पानी की बर्बादी नहीं करते हैं। और ज्येष्ठ का महीना बीत जाने के बाद आषाढ़ का महीना भी बीत जाता था, लेकिन फिर भी बादल दिखाई नहीं देते थे, बारिश नहीं होती थी। लोग त्राहिमाम उस गर्मी से बचने के लिए और पीने के पानी के लिए करने लग जाते थे।
बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ जाती थी, खेत सूख जाते थे, वृक्षों की पत्तियां मुरझा जाती थी और पीने का पानी भी आसानी से नहीं मिल पाता, बड़ी समस्याएं थी। फिर लोग बारिश के लिए कुछ उपाय करने लग जाते थे, पूजा पाठ कराते थे, यज्ञ कराते थे और अनेक प्रकार के दान इत्यादि देते थे कि जिनसे भगवान प्रसन्न हो जाएं और अच्छी बारिश हो। लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती थी, तो फिर अंतिम उपाय, बारिश के लिए अंतिम उपाय क्या था? इंद्रसेना। इंद्रसेना अंतिम उपाय के रूप में थी। 8-10 साल से लेकर के 17-18 साल तक के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और ये बच्चे इकट्ठे होकर के सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते थे। गंगा मैया की जय। और गंगा मैया की जय बोल करके फिर गाने लग जाते थे। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, बैल प्यासा, पानी दे, गुड़ धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार से ये इंद्रसेना, ये बच्चों की जो टीम थी, वो इस प्रकार से गंगा मैया की जय बोलती। पहले सारे मिलकर के गंगा मैया की जय समवेत में, समान स्वर में एक साथ सब जयकारा लगाते थे, गंगा मैया की जय। और उसके बाद गाते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी, बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इस प्रकार से वो गाते थे। वो कहते थे कि काले मेघा यानी बादल, हे काले काले बादल, आप हमें पानी दो। गगरी, गगरी का अर्थ होता है घड़ा, मटका। पानी था नहीं और गगरी यानी जो मटका है, घड़ा है, वो भी अब फूट चुका है। इसका मतलब हमारे पास अब पीने के लिए पानी भी नहीं है। और साथ ही बैल प्यासा, और बैल भी प्यासे हैं। यहाँ बैलों का उल्लेख इसीलिए किया गया है कि जब बारिश होगी तो किसान खेती करेंगे, और खेती करेंगे तो खेती की रीढ़ होते हैं बैल, क्योंकि खेत जुताई बैलों के माध्यम से ही होती थी। इसीलिए बैलों की जरूरत पड़ेगी और हमारे बैल भी इस समय प्यासे हैं, इसलिए आप पानी दो। पानी दो, गुड़ धानी दो। यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या गुड़ धानी की मांग क्यों की जा रही है? पानी का गुड़ धानी से क्या संबंध है? तो आप बताएंगे कि जब अच्छी बारिश होगी तो उस बारिश से गन्ना और गेहूं का उत्पादन होगा, और गुड़ धानी बनाने के लिए गुड़ और गेहूं की आवश्यकता होती है। तो जब बारिश होगी तो उस बारिश से गन्ना और गेहूं उत्पादित हो सकेगा, और तभी गुड़ धानी बनाना संभव होगा। इसलिए पानी का या बारिश का संबंध है गुड़ धानी से, क्योंकि बिना बारिश के गन्ना और गेहूं उत्पादित नहीं हो सकता, और गन्ना और गेहूं उत्पादित नहीं होगा तो फिर गुड़ धानी बनाना भी संभव नहीं है। हे काले काले बादल, आप हमें पानी दो। इस प्रकार से ये बच्चों की टीम गाती हुई, पुकारती हुई और गलियों से, मोहल्ले से गुजरती थी। जैसे ही ये किसी घर के सामने पहुंचते, सारे मिलकर के गंगा मैया की जय बोलते और इस प्रकार गाने लग जाते थे। तो उन घरों में
जो बहुत दूर दूर से पीने का पानी लेकर आते थे, वो संभाल करके रखा हुआ पानी भी इस टीम के, इस दल के बच्चों पर पानी फेंक दिया जाता था। इस इंद्रसेना को उस पानी से स्नान करा दिया जाता था। और जैसे ही पानी फेंकते नीचे कीचड़ हो जाता, तो ये बच्चे उस कीचड़ में लेटते रहते थे, जिससे उनके पूरे शरीर पर कीचड़ भी लग जाता था। फिर गंगा मैया की जय बोलते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि ये अंतिम उपाय था बारिश का लोगों के पास। जब पूजा पाठ कराने से कुछ फायदा नहीं होता, बारिश नहीं होती थी, जब दान इत्यादि देने से भी बारिश नहीं हुई, तो अंतिम उपाय के रूप में इंद्रसेना थी कि ये जैसे ही आते थे और इनके ऊपर पानी गिराया जाता था, इन्हें पानी से स्नान कराया जाता था। और लोग ये सोचते थे कि इन्हें स्नान कराने से इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, ये इंद्र की सेना है और इंद्र इनको स्नान कराने से प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छी बारिश करेंगे। जो लोग ऐसा समझते थे, वो इस टीम को इंद्र सेना कहकर पुकारते थे, इंद्र सेना कहते थे, और इंद्र सेना मान करके इन्हें स्नान इत्यादि कराते थे। बहुत मुश्किल पीने का पानी था, बहुत दूर दूर से पानी पीने का लाया जाता था, लेकिन फिर भी उस पानी से इस दल को, इस टीम के बच्चों को स्नान करवाया जाता था, ये समझ करके कि ये इंद्र की सेना है और इनको स्नान करने से इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छी बारिश करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जिनमें एक हमारे लेखक भी है, धर्मवीर भारती, जो ये कहते थे कि ये तो पानी की बर्बादी है, इन बच्चों को स्नान कराने से इंद्र प्रसन्न नहीं होने वाले हैं, ये कोई इंद्र सेना नहीं है, ये तो अंधविश्वास है, ये तो केवल दिखावा है। तो ऐसे लोग जो इसे अंधविश्वास मानते थे, पानी की बर्बादी मानते थे, ऐसे लोग इन बच्चों को मेंढक मंडली कहकर पुकारते थे। जो अंधविश्वास मानते थे, जो इन्हें इंद्र की सेना नहीं मानते थे, जो कीचड़ इनकी वजह से हो जाता था, मोहल्ले में पानी की बर्बादी हो जाती थी, ऐसे लोग इस मंडली को मेंढक मंडली कहते थे। और यहां तक कि हमारे लेखक धर्मवीर भारती भी इसे मेंढक मंडली कहते थे। प्रश्न पूछा जा सकता है, क्यों, क्या कहकर पुकारते थे, वो तो आप बता सकते हैं, मेंढक मंडली, लेकिन क्यों, तो आप बता सकते हैं कि जैसे मेंढक कीचड़ में रहता है, उसके शरीर पर कीचड़ लगा रहता है, ठीक इसी प्रकार इन बच्चों पर जब पानी फेंका जाता था और कीचड़ हो जाता था, तो कीचड़ में लेटने से इनके शरीर पर भी कीचड़ लग जाता था। और दूसरा कारण ये था कि जैसे मेंढक तैरते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी गंगा मैया की जय और उसके अलावा एक गीत था जो हमेशा गाते रहते थे, चिल्लाते रहते थे, उन मेंढकों की तरह। इसलिए इन दोनों ही कारणों से, एक तो जैसे मेंढक कीचड़ में रहता है, शरीर पर कीचड़ लगा रहता है, वैसे ही पानी फेंकने जो कीचड़ होता था उसमें ये लेटते थे और इनके शरीर पर भी कीचड़ लगा रहता था। और दूसरा, जैसे मेंढक तैरते रहते हैं, सब मिलकर के एक साथ बोलते हैं, तैरते हैं, शोर करते हैं, ठीक इसी प्रकार ये मेंढक मंडली के जो बच्चे थे वो भी शोर करते रहते थे, गंगा मैया की जय बोलते रहते थे, या फिर कोई गीत गाते हुए काले बादलों को पुकारते रहते थे। तो उस शोर की वजह से भी इसे मेंढक मंडली कहकर पुकारा जाता था। अब एक बार यही मेंढक मंडली इनके लेखक के घर के सामने भी पहुंच गई। अब उस वृद्धा जीजी ने कहा कि बाल्टी के पानी से इन्हें स्नान कराओ,
तो लेखक ने मना कर दिया। जीजी स्वयं वृद्धा थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी जीजी कैसे तैसे वो बाल्टी पानी की उठा के लाई और इंद्रसेना को स्नान करवाया। लेखक बड़े नाराज हो गए, शाम तक जीजी से बोले ही नहीं। जीजी ने लड्डू मठरी खाने को दिए, लेकिन वो भी लेखक नहीं खाया। तो जीजी लेखक को समझाती है, यही समझा रही है कि ये इंद्रसेना है और इसको हम यदि ये थोड़ा सा पानी से स्नान करा देंगे तो इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छी बारिश करेंगे। लेकिन लेखक के मानने को तैयार नहीं था। जीजी आगे कहती है कि ऋषि मुनियों ने भी तो त्याग के लिए, दान के लिए बताया है। तो लेखक कहते हैं, ऋषि मुनियों को आप क्यों बदनाम करती हो जीजी? ऋषि मुनियों ने कभी नहीं कहा कि जब पीने का पानी हमारे पास नहीं हो तो हम दूर दूर से लाए हुए पानी को भी इन पर फेंक दें, ऐसा तो पानी की बर्बादी है। ऋषि मुनियों ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो जीजी उसे आगे अच्छे से समझाती है, लेखक को प्रेम से समझाती है कि देखो, जब हमारे पास करोड़ों रुपए हो और हम उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दें तो वो दान नहीं होता है, उससे हम त्याग नहीं कहेंगे। त्याग तो वो होता है कि हमारे पास भी बहुत कम है, हमें भी उसकी जरूरत है, और फिर अपनी जरूरत को हम रोक करके और किसी दूसरे को दे देते हैं, तो वो त्याग होता है, वो दान होता है और उसी का फल मिलता है। और हम जितना त्याग करते हैं, जितना दान करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के हमें 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक करके पुनः लौटा देते हैं। एक उदाहरण भी देती है जीजी कि देखिए, किसान होता है, किसान पहले अपने पास से कुछ अनाज खेतों में बीज के रूप में देता है, बो देता है। अपने पास से किसान कुछ धान्य, कुछ अनाज पहले दान करता है, खेतों में बीज के रूप में उसे बो देता है। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे क्विंटलों यानी बहुत सारा अनाज उसे देते हैं। तो इसी प्रकार से हम यदि ये थोड़ा सा पानी इंद्रसेना पर डालेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, इंद्र प्रसन्न होंगे, अच्छी बारिश हो जाएगी। जैसे ही जीजी ने ये सारी बातें बताई तो ये बहुत प्रेम करते थे अपनी जीजी से, इसलिए जीजी की बात को मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। हमारे लेखक थे, वो अंधविश्वासों को जड़ से समाप्त करना चाहते थे। क्यों? इसके भी 2 कारण विद्यमान थे। पहला कारण तो ये था कि आर्य समाज के संस्कार इनके अंदर थे। आर्य समाज जो अंधविश्वासों को समूल नष्ट करना चाहता है, पाखंडों को समाप्त करना चाहता है, उस आर्य समाज से धर्मवीर भारती जुड़े हुए थे। तो ये बताते हैं कि एक तो जन्म से ही आर्य समाज के संस्कार मेरे अंदर थे, और दूसरा कुमार, सुधार सभा एक नवयुवकों की समाज को सुधारने के लिए और अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए एक सभा बनी थी, कुमार सुधार सभा। हमारे लेखक उसके उपमंत्री थे। तो इन दोनों ही कारणों से ये लेखक भी, धर्मवीर भारती भी अंधविश्वासों को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जीजी अंधविश्वासों की खान थी और वह प्रेम के कारण, प्रेम के वश में धर्मवीर भारती को कर लेती है, और वो सारे काम जिन्हें धर्मवीर भारती अंधविश्वास मानता है, वो सारे काम जीजी धर्मवीर भारती से ही कराती है। इसलिए कराती है कि जब
लेखक धर्मवीर भारती अपने हाथ से वो सारे काम करेंगे तो उनसे लेखक को पुण्य मिलेगा, भगवान प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहेगी। ऐसा सोच करके जी सारे काम धर्मवीर भारती से ही करवाती थी, और प्रेम के कारण धर्मवीर भारती नहीं चाहते हुए भी वो सारे काम करते थे। क्या क्या काम करते थे आप ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है आपसे। जब जन्माष्टमी का त्योहार आता था तो 8 दिनों तक भगवान की झांकी लेखक ही सजाते थे। भगवान का प्रसाद ये बनाते थे। जब गोवर्धन पूजा होती थी तो गोबर से गोवर्धन या स्वास्तिक भी स्वयं लेखक के हाथों से ही बनवाया जाता था। हरियाली छठ आती थी तो भुना हुआ अनाज कुल्हड़ियों में लेखक के हाथों से ही भरवाया जाता था। इस प्रकार से जो भी त्योहार इत्यादि आते थे उन पर सारे विधि विधान के अनुसार सारे कार्य जी स्वयं लेखक के हाथों से कराती थी, जिससे लेखक को ही पुण्य मिल सके। लेखक ने चैप्टर के अंत में एक महत्वपूर्ण बात और कही है कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, लेकिन गगरी फूटी की फूटी रह जाती है तथा बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। देखो पहले तो अर्थ देखते हैं फिर भाव देखेंगे कवि हमारे लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, काले काले बादल, बहुत सारे काले काले बादल उमड़ आते हैं, पानी भी झमाझम बरसता है, पानी भी खूब बरसता है, लेकिन फिर भी गगरी यानी घड़ा फूटा का फूटा रह जाता है। जैसे फूटे हुए घड़े में पानी नहीं रह सकता, निकल जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, ठीक उसी प्रकार वो पानी भी जो बारिश हुई वो भी व्यर्थ हो गई, क्योंकि घड़ा फूटा हुआ था, पानी खूब बरसा लेकिन उस मटके के अंदर पानी नहीं रह पाया। उसके अलावा बैल भी प्यासे के प्यासे ही रह गए, क्योंकि उस बारिश का फायदा बैलों को भी होना था, लेकिन वो भी प्यासे के प्यासे रह गए, वो भी पानी नहीं पी पाए। अर्थात ये तो अर्थ है, इसका भाव लेखक ये कहना चाहते हैं कि सरकार गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है जिनसे गरीबों का उत्थान हो, जरूरतमंदों को फायदा मिले, लेकिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच ही नहीं पाता है। गगरी फूटी की फूटी रह गई और बैल प्यासे के प्यासे रह गए, जबकि बारिश खूब हुई। अर्थात योजनाएं सरकार खूब चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि जरूरतमंदों तक, जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोगों तक उन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण गरीब आज भी गरीब बने हुए हैं, जरूरतमंद आज भी जरूरतमंद बने हुए हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए, भ्रष्टाचार को शीघ्र ही
दूर कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचेगा, गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, वो भी मुख्य धारा में आ पाएंगे और वे भी अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे।